अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल फखर नेटवर्क। कल लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 3 से ज़्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे और कई लोग ज़ख्मी हो गए। इस वाक़े के हवाले से जो तस्वीर एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बहुत ज़्यादा वायरल हुई, वो एक पुलिस एहलकार की थी कि जो इंतहाई ज़ख्मी था, पानी पी रहा था, मगर उसकी आंखों में ना खौफ था और ना डर था। और उसकी इस तस्वीर के हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़े फ़ख्रिया अल्फाज लिख रही है, वो बड़े अच्छे अच्छे शेर लिख रही हैं कि हमारा जो ये हीरो है इस पर हमें फ़ख्र है। क्योंकि नाज़रीन, ऐसे मौक़ों के ऊपर बहुत बड़े बड़े ममालिक, बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक के भी हमने देखे कि इदारों के जो औसान है वो ख़ता हो जाया करते हैं, मगर इतनी शदीद ज़ख्मी हालत के अंदर भी जो हमारा पुलिस एहलकार इस तरह बहादुरी से वहाँ पर बैठा हुआ था, तो यकीनन उस पर फ़ख्र किया जाना चाहिए। अगर आपको भी उस पर फ़ख्र है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मगर नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि इस वाक़े के ये वाक़े एक ऐसे वक्त में किया गया कि जब FATF से पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी खबरें आ रही थी कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाएगा, पाकिस्तान निकल जाएगा। इसके अलावा जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान का मामला था उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है उसने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की गेम की थी और उस गेम के अंदर पाकिस्तान बड़ी हद तक कामयाब भी हो चुका है और उस कामयाबी को अब एक आखिरी मंजिल पर पहुंचाना है और वो मंजिल ही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अड्डे दे दे और अगर अड्डे नहीं देगा तो फिर कोई अमेरिका ऐसी चाल चलेगा या ऐसी साजिश करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, और अगर पाकिस्तान अड्डे दे देगा तो फिर जो अफ़गानी तालिबान हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और वो फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो एक अहम तरीन फैसला है जो लिया हुआ है फ़िलहाल, उसके ऊपर हमारी हुकूमत डटी हुई है। लेकिन ये हालात जो हैं ये पाकिस्तान के लिए भी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इन सेंसिटिव हालात के अंदर इस तरह की एक जो साजिश है वो रची जाना कि लाहौर जैसे शहर के अंदर इस तरह लोगों की ज़िंदगियां छीनने की कोशिश किया जाना, इसके हवाले से हम सबको बहुत ज़्यादा दुआगो रहना चाहिए कि अब आकर पाकिस्तान सेटल होने लगा है। अब आकर पाकिस्तान के अंदर से जो अमन दुश्मन अनासर से उनका खात्मा यकीनी बना है। अब आकर हमारी मईशत थोड़ी सी बेहतर होने लगी है। अब आकर कोविड-19 की जो वबा है उस वबा से निकलने में पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हमारा दुश्मन जो है वो हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा तो हमें यकीनी तौर पर अपनी फोर्सेस के लिए और अपने उन इदारों के लिए बहुत सारी दुआ करनी होगी कि जो इस मुल्क के अमन को बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगियां तक कुर्बान कर देते हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, जो हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देते हैं, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुआओं में याद भी रखना होगा। और पाकिस्तान के लिए भी ख़ुसूसी दुआ करनी होगी कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला तमाम तर दुश्मनों से महफूज रखे।